हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज की वीडियो में हम लोग फिर से कुछ जीके ट्रिक्स के बारे में जानने और समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपनी पहली ट्रिक पर बढ़ते हैं। ट्रिक है, इस ट्रिक से हम ये जानेंगे कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर जो हैं उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा। तो उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, काना बाप हवाई वेग से भागा। तो यहाँ पर ट्रिक है, इसको फिर से समझ लीजिए। काना बाप हवाई वेग से भागा। ठीक है, तो यहाँ पे काना से हम लोग कानपुर याद रख रहे हैं, बाप में बा जो ब आ रहा है उससे बक्सर और प से पटना याद रख रहे हैं, हवाई में ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज भी बोला जा रहा है, और वेग से बेगूसराय याद रखेंगे, से हम लोग साहिबगंज याद रखेंगे और भागा से भागलपुर याद रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं उनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या था। तो वो था काना बाप हवाई वेग से भागा। तो काना से कानपुर याद रख रहे हैं, बाप में ब से बक्सर, प से पटना, हवाई में ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, बड़ी ई से इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी बोल रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज ही याद करिएगा। वेग से बेगूसराय, से साहिबगंज और भागा से भागलपुर याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक पर। अब हम उन व्यक्तियों के नाम याद करने वाले हैं जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के साथ साथ हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इनको याद करने का जो ट्रिक है वो है, राधा नारायण यानी राधा और नारायण ये दोनों रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। ठीक है, राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। ठीक है, तो राधा से राधा कृष्णन, नारायण से KR नारायण और यहाँ पर साइलेंट रहेगा। रमन से हम R वेंकट रमन को याद रखेंगे, हुसैन से जाकिर हुसैन जी को, शर्मा से हम लोग शंकर दयाल शर्मा जी को याद रखेंगे और गिरी से वी गिरी को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उन व्यक्तियों के नाम याद कर रहे थे जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनको याद करने का ट्रिक क्या है, राधा नारायण रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरे। तो यहाँ पर राधा से राधा कृष्णन, नारायण से KR नारायण, रमन से R वेंकट रमन, हुसैन से जाकिर हुसैन, शर्मा से शंकर दयाल शर्मा और गिरी से हम लोग वी गिरी याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरी ट्रिक पर। तो हमारी जो अगली ट्रिक है ये वायुमंडल की परतों के नाम याद करने से जुड़ा हुआ है। और आप सबको मालूम होगा कि यह ऐसा एक प्रश्न हमारे हर एक परीक्षाओं में लगभग पूछे ही जाते हैं जो हमारे SST यानी सोशल स्टडीज से रिलेटेड होते हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है, छोड़ा सबको ओ आया बाहर, छोड़ा सबको ओ आया बाहर। तो छोड़ा में छो से हम लोग क्षोभ मंडल को याद रखेंगे, सबको छोड़ा के बाद सबको शब्द है तो सबको से हम लोग संपात मंडल को याद रखेंगे, ओ से ओजोन मंडल को, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल को याद रखेंगे। देखिए फिर से हम लोग इस ट्रिक को याद कर लेते हैं। और ट्रिक से हम क्या याद कर रहे थे, वायुमंडल की परतों के नाम याद कर रहे थे। तो ट्रिक क्या है, छोड़ा सबको ओ आया बाहर। तो छोड़ा में छो से क्षोभ मंडल, सबको से हम लोग संपात मंडल याद रखेंगे, ओ से ओजोन मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर से बाह्य मंडल को याद रखेंगे। आइए अब चौथी ट्रिक पर बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक से हम याद करने वाले हैं भारत की सीमा से लगने वाले देशों के नाम। तो इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे, तो इन देशों के नाम हम कैसे याद करेंगे। ट्रिक है बचपन में BA। तो बचपन से हम लोग 4 देशों के नाम याद रखेंगे। तो इस शब्द में 4 देशों के नाम छुपे हुए हैं, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से हम लोग म्यांमार को याद रखेंगे, BA से B से भूटान और A से अफगानिस्तान को याद रखेंगे। इस ट्रिक से हम ये याद कर रहे थे कि भारत की सीमा से लगने वाले जो देश हैं उनके क्या नाम हैं। तो ऐसे करीब 7 देश हैं जो हमारे भारत देश की सीमा से लगता है। तो यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक है बचपन में BA। तो बचपन से हम लोग
4 देशों के नाम याद कर रहे थे। बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक पर। हमारा अगला ट्रिक ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। इनके समय में जो विद्वान रहे हैं उनको याद करने का ट्रिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में ऐड किया है। तो महमूद गजनवी के समय में जो विद्वान रहे हैं उनको याद करने का ट्रिक है फूफा, FUFA। तो F से हम लोग फारूकी याद रखेंगे, U से उत्बी, फिर जो F आ रहा है उससे हम लोग फिरदौसी याद रखेंगे और A से याद रखेंगे अल बरूनी। ओके, आई होप सो आप सबको याद हुआ होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या याद कर रहे थे। महमूद गजनवी के समय में जो विद्वान है उनको याद करने का जो ट्रिक था वो था फूफा, FUFA। F से हम लोग फारूकी याद कर रहे थे, U से उत्बी, F से फिरदौसी और A से अल बरूनी याद कर रहे थे। नेक्स्ट ट्रिक से हम याद करने वाले हैं समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां। तो समुद्रगुप्त को जो दी गई उपाधियां हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि दो। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो इससे हम लोग याद करने वाले हैं, सबसे पहला जो उपाधि था वो था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, दूसरा है अश्वमेघकर्ता विक्रमांक और चौथा है कविराज। समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियों को याद करने का जो ट्रिक था वो था नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो नेपोलियन से हम ये याद कर रहे थे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अश्व विक्रम, तो अश्व से हम लोग याद कर रहे थे अश्वमेघकर्ता, विक्रम से हम याद कर रहे थे विक्रमांक और कवि को दो। तो कवि को दो में कवि जो शब्द आ रहा है इससे हम लोग कविराज याद कर रहे थे। यहाँ पे कुछ शब्द साइलेंट है जैसे कि का, को और दो। ठीक है, आइए अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम ट्रिक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्यों को याद करने का ट्रिक था पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हॉल। तो पूरा से हम लोग पुरातत्व विभाग का गठन याद कर रहे थे, विश्व से हम लोग विश्वविद्यालय आयोग का गठन याद कर रहे थे, अकाल से अकाल आयोग का गठन, पुलिस से पुलिस आयोग का गठन, बना से बंगाल विभाजन, सिंचाई से सिंचाई आयोग का गठन और हॉल से हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण याद कर रहे थे। विश्व से हम याद रखेंगे विश्वविद्यालय आयोग गठन, अकाल से अकाल आयोग का गठन, पुलिस से हम लोग पुलिस आयोग का गठन याद रखेंगे, बना से बंगाल विभाजन, सिंचाई से सिंचाई आयोग का गठन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। तो हॉल से हम याद कर रहे थे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण। देखिए यहाँ पर हम लोग लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए सभी कार्यों को याद करने का ट्रिक जान रहे थे और समझ रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।